चलिए, लास्ट क्लास हम लोग ने सैलरी का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने 115 BAC डिस्कस किया था। देखिए, सच में आपको अगर मैं बताऊं ना, मैं इतना टाइम के बाद क्यों वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे को कुछ मोटिवेशंस नहीं मिलता आप लोग से कि आप लोगों को काम का है कि नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद नीड नहीं है, बच्चा लोग को शायद ज़रूरत नहीं है, और शायद ज़रूरत नहीं होने की वजह से मेरे अंदर एक वो नहीं आता कि चलो यार उन लोग के लिए कुछ इनपुट डाले या फिर करे। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि एवरी वन नीड्स मोटिवेशन इन लाइफ की। पता नहीं, एक तो होता है कि क्या मेरा मेहनत वेस्ट हो रहा है, क्या आप मतलब उसको देख पा रहे हो कि नहीं, क्या आपको यूज़फुल लग रहा है कि नहीं। कुछ भी चीज़ अगर आप कमेंट में लिखोगे ना कि हाँ भैया ऐसे करके बोलने से बेटर रहेगा, ये चीज़ टॉपिक होने से बेटर रहेगा, तो आई वुड गेट टू नो कि इसको पढ़ाना कैसे, क्या नहीं करना है। एनीवेज, कुछ बच्चों का क्वेरी था कि लास्ट भैया आपने सीरीज़ क्यों नहीं डाला अभी तक मैं हूँ ना का। तो मुझे लगा कि यस, कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू देम कि वो लोग एक्चुअली फील करवाते हैं कि यस वी नीड योर हेल्प एंड वी वांट यू। सो लास्ट अगर आप देखेंगे इस सीरीज़ का, तो लास्ट सीरीज़ में मैंने आपके साथ सैलरी के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ 115 BAC भी डिस्कस किया था, जिसमें वो जो मैंने आपके साथ 115 BAC डिस्कस किया था उसमें सैलरी रिलेटेड मैंने आपसे एक मैटर को डिस्कस किया था। अगर मैं बात करूं 115 BAC का एक बार फिर से, तो अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 BAC में, तो सैलरी हेड में आपको कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। जो डिडक्शन आपको पहले मिलते थे वो डिडक्शन आपको सैलरी हेड में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाउस रेंट अलावेंसेस का, तो वो हाउस रेंट अलावेंसेस सैलरी हेड में पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे अगर आप 115 BAC में ऑप्ट करते हैं। इसका बोलने का मतलब, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, द हेड ऑफ द सैलरी, द HRA दैट वाज एग्जेम्प्टेड अर्लियर विल बी फुल्ली टैक्सेबल। उसी तरह अलावेंसेस भी अगर मैं बात करूं तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट कुछ अलावेंसेज है जो टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज TTDC। T for transport allowances, T for traveling allowances, D for daily allowances and C for conveyance allowances। ये allowances का डिडक्शन, मतलब ये allowances का डिडक्शन आपको मिलेगा। बाकी जितने भी allowances जैसे कि चिल्ड्रन एडुकेशन allowances, हॉस्टल एडुकेशन allowances, जितने भी allowances है जो पहले एग्जेम्प्ट होते थे वो पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन का आपको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आप इंटरटेनमेंट अलावेंसेज और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन लेते थे वो भी आपको नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू द सम्स, अगर मैं बात करूं तो शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। अब मैं बात करता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 का। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मिस्टर न्यूरल एज्ड 45 ईयर्स वर्किंग इन आशायाना प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा pretending टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। यह आपको कुछ डिटेल्स दिया जा रहा है और आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप इसमें सैलरी निकालें। बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डियरनेस अलावेंसेस बोला गया 40% ऑफ बी कमीशन। अच्छा, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, DA क्या रहेगा 40% रहेगा, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलावेंसेज विल बी फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया था जो अलावेंसेज मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, मान लूँगा कि ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है जो रिम्बर्स्ड हो रहा है एम्प्लॉयर द्वारा, मतलब जो इलाज हुआ था, जो पूरा इलाज हुआ था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के यहाँ या फिर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल या फिर कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ का नहीं हुआ था, तो इसको मैं मान के फुल्ली टैक्सेबल कर देता हूँ। प्रोफेशनल टैक्स कितना है 3000, जिसमें से 50% जो है वो एम्प्लॉयर पे किया है। तो अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर इज अ परक्विजिट्स, एंड एम्प्लॉयर का जो पेमेंट, जितना हिस्सा एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल टैक्स का, वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा, यानी कि 50% इसका ऐड हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये आपका टैक्स फ्री परक्विजिट्स है। मेडिकल बेनिफिट में आपने पढ़ा होगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है एम्प्लॉयर, इट्स अ टैक्स फ्री परक्विजिट्स। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा गिफ्ट वाउचर 15,000 का है, गिफ्ट वाउचर 15,000 एक्सीड करता है द अमाउंट 5,000, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय नीरज, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ नीरज पेड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बेनिफिट है जो एक एट सर्टेन
सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जब एम्प्लॉय को मिलेगा तो एक बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको फुल्ली टैक्सेबल करेंगे। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर द यूज एट होम, आपको लैपटॉप प्रोवाइड दिया जा रहा है यूज एट होम पे। एक्चुअल लॉस देखिए, अगर आपको यूज ऑफ मूवेबल एसेट में लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर प्रोवाइड जा जाता है तो नथिंग इज टैक्सेबल, नील वैल्यू इज टैक्सेबल। ऑन द अदर साइड अगर एम्प्लॉय का खुद का गाड़ी है जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बोथ यूज के लिए, जिसका इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, तो 1800 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होता है, प्लस 900 अगर ड्राइवर है, बट ड्राइवर नहीं है तो 1800 इंटू 12 आपका टैक्सेबल होगा। होप यू आर गेटिंग दिस एंड दिस प्रेजेंट्स माई सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस प्रेजेंट्स माई सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने मेरे सोल्यूशन। अच्छा इधर आ जाइए, पहले इधर देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम चार्जेबल टू द हेड इनकम, ये सिंस द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट वाउचर एक्सीड द लिमिट द इंटायर अमाउंट ऑफ 15,000 इज लायबल टू अ टैक्स एज परक्विजिट्स। ठीक है, ये एक नोट है जो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, इसको आप समझिएगा कि एक्चुअल में ये नोट क्या है। अच्छा, बोल रहा है कि वो जो गिफ्ट है उसको अल्टरनेटिव व्यू भी आप ले सकते हैं कि 5,000 के ऊपर जो आप पूरा टैक्सेबल करें तो उसको 5,000 के ऊपर भी टैक्सेबल कर सकते हैं बच्चा। ये देखिए वही किया गया है, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस अज्यूम कर लिए, प्रोफेशनल टैक्स 3,000 था 50% को ऐड कर दिए, हेल्थ इंश्योरेंस को नील किए, गिफ्ट वाउचर 15,000, लाइफ इंश्योरेंस पूरा, मोटर कार को 1800 इंटू 12, क्रेडिट कार्ड क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है इसलिए फुली टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे तो मेरा टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग ने जो भी सम्स किया, यहाँ पे हम लोग ने समझा कि इट इज़ नॉट opted for 115 BAC, दे आर नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है 115 BAC में। तो इफ़ समवन हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। अगर आप ऑप्ट कर लेते, मान लीजिए इसी सवाल में मैं बोलता आप ऑप्ट कर लेते 115 BAC में, तो सबसे पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर आप 115 BAC में ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका क्या चेंजेस आता है आओ समझते हैं। 115 BAC को अगर इस सम्स को 115 BAC के थ्रू करते तो बेसिक सैलरी मिलता, डीए मिलता, कमीशन मिलता, एंटरटेनमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल टैक्स मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, गिफ्ट वाउचर, ये सब मिलता, बट एक चीज़ का डिडक्शन नहीं मिलता, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप नहीं ले सकते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले वाले 115 BAC में आप नहीं ले सकते थे, बस अब ये अमेंड हुआ है, इस बार अगर आप 115 BAC कैलकुलेट करेंगे तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट जो हमारा सवाल था यहाँ पे, वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सैलरी इफ ऑप्टेड फॉर 115 BAC। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे आपको ये वाला पूरा सवाल आपको ऐसे करना है, एज इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, एज इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, एंड येस इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC यू हैव टू कंप्यूट इन दैट मैनर ओनली। मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड में फ़र्क करके दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे इनको बेसिक पे मिलता है 85,000 पर मंथ दिसंबर तक का, उसका बाद इंक्रीज हो जाता है 200 रुपये पर मंथ, 2,000 पर मंथ से। आपको पता है क्या करना है, डीए है, बोनस है, कंट्रीब्यूट्स भी करता है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ट्रैवलिंग अलावेंसेज है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलावेंसेज है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज है, एकोमोडेशन है, रिम्बर्समेंट है मेडिकल एक्सपेंसेस का। ओके तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसका भी सॉल्यूशन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले किया है अपने ही हाथों से। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको पहले बेसिक पे लेना है 85 और 87, क्योंकि 3 महीना के लिए 2,000 से बढ़ा तो उनका बेसिक पे आया, आपके सामने डीए आया, आपके सामने बोनस आया, आपके सामने ट्रैवलिंग अलावेंसेज आया, आपके सामने रिसर्च ट्रेनिंग अलावेंसेज आएगा, पूरा टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलावेंसेज जो रहेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, इट विल बी 15,000 इंटू 12। ओके, एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑप्ट नहीं करते 115 BAC में तो आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्ट कर देंगे 115 BAC में तो आपको इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पे आप माइनस किया दैट इज 100 इंटू 12 इंटू 2, तो 2400 जो आप माइनस कर रहे हो वो 2400 माइनस नहीं होगा, यानी कि इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC द टैक्सेबल अमाउंट विल बी 19,200 प्लस 2,400,
21,600 will be your taxable value. 21,600 will be your taxable value if you have opted for 115 BSc. If you have opted for 115 BSc. अच्छा, रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको दिख रहा है, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ क्या किया है, ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, कहाँ गया क्वेश्चन में, रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाँ ये देखिए, एकोमोडेशन ओन्ड बाय PQR लिमिटेड वाज प्रोवाइडेड टू हिम इन हैदराबाद फॉर द होल ईयर एंड द फर्नीचर प्रोवाइडेड फॉर, ये हैदराबाद में उसको मिल रहा है, हैदराबाद में उसको मिल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इसको आप कर सकते हो दो तरीका से, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन लिया एज पर 2011 के सेंसस पे जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको लिख दीजिएगा RFA कैलकुलेटेड एज पर पॉपुलेशन ऑफ सेंसस 2011, तो आप ये करेंगे। और अगर आप वो बुक वन जो लिखा हुआ है दैट इज़ 15% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% वो वाला फॉरवर्ड करेंगे तो वो 2001 वाला सेंसस है। बट हम लोग 2011 वाले सेंसस पे अगर कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन, मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया सैलरी हेड, इसके जो ये डायरेक्ट दिख रहा है बर्बादी है, एक बार वो रिविजन देख लीजिएगा आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 10% ऑफ सैलरी लेके इसको टैक्सेबल करूँगा। अब सैलरी का जो 10% मैंने लिया है इस परक्विजिट से पहले, मतलब इसके पहले रेंट फ्री से पहले जितने भी सारे थे उसको मैंने टोटल करके लिया है, उस हिसाब से डन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो 1,59,660 जो आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है बेसिकली मैंने 10% करके लिया, अज्यूमिंग दैट हैदराबाद का जो है वो 40% पे है। और दूसरा यहाँ पे मैंने इस पे एग्जाम्पशंस दे के क्या, क्योंकि मैंने पहले बोला कि डज नॉट ऑप्टेड 115 BSc, अगर ये ऑप्ट करता है 115 BSc तो ये जो 19,200 इसको 21,600 करके ऐड करोगे तो आ जाएगा। फर्नीचर को 6 महीने के लिए यूज़ किया तो ऐड कर दिया, मेडिकल एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, रीज़न बीइंग मेडिकल एक्सपेंसेस वो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च कर रहा है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर दिया। आर वी थ्रू विद दिस। अच्छा, रेंट फ्री एकोमोडेशन को मैंने अभी ट्रीटमेंट नहीं किया, आप करेंगे। 14% को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑफिस बेसिक पे, आप उसको एग्जाम्पशन लेंगे और अब मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके RFA का टैक्सेबल अमाउंट क्या है, और सून मैं उस कमेंट को रिप्लाई करूँगा एक्चुअल आंसर के साथ कि टैक्सेबल अमाउंट क्या है, और आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर आप ये 2 सम्स भी कर ले एग्जाम पर्सपेक्टिव पे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सैलरी को अच्छी तरह से कवर अप किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, और इन्जॉय करते हैं इस पूरे सेशन को। होप सो यू आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच।